हेलो गाइस, शिवम कुमार यहाँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे इस छोटे से चैनल में। और ये हमारा परसेंटेज चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स और बना रखा है इस चैप्टर पे। ठीक है, तो पहले आप वो लोग देख के आए, तभी ये लेक्चर आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और आज हम करने वाले अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू और एक्सप्लोर करने वाले और न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को और न्यू अप्रोचेस को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज। देखो क्या बोल रहा है। कुछ 3 नंबर है, मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। बहुत सिंपली सॉल्व करना है, आराम से क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ना है और आराम से बस करते जाओ। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25%, 65% मोर देन अ थर्ड नंबर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर थर्ड नंबर अगर 100% है मान लेता हूँ, तो फर्स्ट नंबर क्या है उससे 25% ज़्यादा है, यानी कि 125%। और सेकंड नंबर क्या है उससे 65% ज़्यादा है, यानी कि 165%। ये मैं डायरेक्ट ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 100% लिया है। ठीक है, ये देखो, मतलब जब हम बोलते हैं कि कोई नंबर दूसरे नंबर से 25% ज़्यादा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक नंबर 100% है और हम बोलते हैं कि कोई दूसरा नंबर उस नंबर से 25% ज़्यादा है, मतलब 100% प्लस 25/100 इंटू 100, दैट इज़ 100 से 100 कैंसिल, दैट इज़ 125%। ये होता है इसका मतलब। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं सीधा 125%। ऐसा बस 100% के केस में ही होता है। अगर मैं मान लो इधर मैं 50% लेता, तो 50% के केस में मेरे को 25/100 इंटू 50 करना पड़ता, दैट इज़ 1 2। तो हमारा आंसर कुछ आ रहा था, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए हम हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि थर्ड नंबर जो है वो हमारा 100% है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि अगर कोई दूसरे नंबर से 25% ज़्यादा है तो सीधा 125 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या है 65% ज़्यादा है, तो डायरेक्ट 165 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा थर्ड नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट 100% ही लेते हैं। ठीक है, अब पूछा द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, तो कौन से 2 नंबर की बात कर रहा है वो? जिस नंबर की बात कर रहा था वो, है ना। देखो 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन द थर्ड नंबर। तो वो 2 नंबर तो यही है ना, क्योंकि ये नंबर थर्ड नंबर से 25% ज़्यादा है और ये नंबर 65% ज़्यादा है। तो इस 2 नंबर का रेशियो निकालना है, यानी कि 125% अपॉन 165%, इसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25/33 हो जाएगा। तो 25:33, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें सबको आप आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलते इसके नेक्स्ट वैरायटी में। ये देखो इसका अगला वैरायटी क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा। ये देखो 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बट 30% एंड 37%। ठीक है, फिर से वही करो, मान लो कोई 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं थर्ड नंबर को 100% मान लेता हूँ, मैंने आपको बताया 100% क्यों मानते हैं, मैंने आपको यहाँ पर समझाया 100% क्यों मानते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100% कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो हम एज इट इज़ सिंपल प्लस या माइनस कर देते हैं और वो लिख देते हैं। अगर 100% हम कुछ भी ले सकते हैं बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 100% पे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 100% पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो हमने थर्ड नंबर को 100% ले लिया, तो क्या बोल रहा है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। तो पहला 30% लेस है, यानी कि 70% है, और दूसरा 37% लेस है, यानी कि ये 63 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते, द परसेंट बाय विच दिस सेकंड नंबर इज़ लेस देन द फर्स्ट इज़। मतलब बात चल रही है हमारी फर्स्ट और सेकंड नंबर की, कि मतलब सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंटेज कम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें ये चेक करना है कि कितना कम है, यानी कि 63 और 70 के बीच में गैप कितना है। 7 का गैप है, 7 यूनिट्स। तो परसेंटेज निकालने की कितना कम है, मतलब 63 जो है वो 70 से कितना कम है, 7 यूनिट्स, यानी कि 7 इसका हो जाएगा ऊपर की वैल्यू, यानी कि दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं गेन। और नीचे बेस वैल्यू क्या होगा, कंपेयर किससे हो रहा है, 70 से, तो नीचे 70 आएगा। ठीक है, क्योंकि कितना परसेंट पूछा कम है तो इंटू 100 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 7 7 10%। मतलब जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 10% कम है, दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू को हमें ऊपर गेन में लेना है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100।
तो गेन क्या लेना है और बेस क्या लेना है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया सो दैट आपको ये समझा सकूँ। ठीक है, गेन हमेशा वो वैल्यू होगी जिसके बारे में बात चल रही थी, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है। यहाँ पे बात क्या चल रही है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे 63 लिख देंगे, 63/70 इंटू 100 कर देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि वो गलत नहीं होगा, अगर आप 63/70 इंटू 100 करोगे ना तो वो आपका 90% आएगा, और 90% ये डिनोट करेगा कि 63% कितना है, एक्चुअली वो 90% है। तो आपको 100 में से 90% माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ 10% जो आपका वो उतना कम आएगा आपको। तो उससे अच्छा ये कि आप ये करो, कितना कम है तो कितना कम है पहले आप देखो, 7 यूनिट है अपॉन 70 इंटू 100, दैट इज़ 10% कम है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसने परसेंटेज की लेक्चर 1 से देखा हुआ ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में से एक बेस बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स अभी न्यू जुड़े होंगे तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, थोड़ा उनका भी बेस बनेगा। ठीक है, चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगली वैरायटी क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, टेक्निकल मेथड्स कैसे लगाने जिससे हमारा आंसर जल्दी आए, उस मेथड से करेंगे। क्या बोल रहा है, इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 8:1/3% लेस देन अ थर्ड नंबर। देखो अब हम जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम रेशियो मेथड लगाएंगे। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में आपको बताया था रेशियो मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और बताया था कि आने वाले क्वेश्चन में रेशियो मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला है, क्योंकि उस मेथड से आंसर बहुत जल्दी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, वो बहुत ही टाइम बचाता है हमारा। तो अब हम मैक्सिमम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना सीखेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने इससे पहले भी मैंने इस रेशियो मेथड का आपको प्रोमो दे रखा है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बट अब हम दोबारा करेंगे और देखेंगे कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, पूरा बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तक, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 8:1/3% लेस देन द थर्ड नंबर एंड रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर। सबसे पहले तो आप 3 नंबर बना दो, चूँकि 3 नंबर की बात हो रही है तो 3 नंबर बनाओ। ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, और ये आपका तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है, इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 8:1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। ये देखो मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि 8:1/3% का मतलब क्या होता है। अगर हम स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट में देखें, ठीक है, तो ये देखो स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट में 8:1/3% का मतलब होता है 1/12। ठीक है, तो ये होता है 1/12। और मैंने आपको इस चीज़ का मैथमेटिकल मीनिंग समझाया था कि अगर बेस 12 है, दैट इज़ 12 हमेशा टेंड करेगा 100%। अगर बेस 12 है मतलब अगर 12 है तो 12 का 8:1/3% है ना, 1 है। ये होता है इसका मैथमेटिकल मीनिंग। फिर से बता रहा हूँ, अगर 8:1/3 की परसेंट की वैल्यू आपको फ्रैक्शन फॉर्म में 1/12 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि 12 का जो नीचे बेस की वैल्यू होती है, जो पे 12 दिया है यहाँ पे, 12 का 8:1/3% इज़ 1। ये होता है इसका मतलब। अब क्वेश्चन बोलो, इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थर्ड नंबर आपको 12 है तो फर्स्ट नंबर आपका 8:1/3% लेस होगा। मतलब 12 का 8:1/3% क्या है, 1। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 11। समझेगा कैसे करना है, ये देखो फिर से देखो, 12 अगर कोई नंबर है तो उसका 8:1/3% 1 होता है, और थर्ड नंबर अगर 12 है, मान लिया कि अगर 12 है तो उसका 8:1/3% क्या होगा, 1 है ना। तो 1 इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोल रहा है। ये फर्स्ट नंबर इस 8:1/3% लेस हो रहा है, लेस। अगर बोलता मोर तो हम 13 कर दें यहाँ पे, है ना। अब देखो हमने पर 12 ही क्यों लिया यहाँ पे, 12 ने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ लेते हैं, हम वो नंबर लेते हैं, वो वैल्यू लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। 8:1/3% की इन लोगों को डायरेक्ट फ्रैक्शन हम बताती है 1/12 होता है, तक हम डायरेक्ट 12 लेते तो डायरेक्ट हमने 11 लिख दिया। अब मान लो आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिख देता 30, तो अब मेरे को 30 का पहले 8:1/3% निकालना पड़ता, फिर मुझे उस 30 से माइनस करना पड़ता वो वैल्यू, फिर आप यहाँ देखते। बट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट की हेल्प से आपको वैल्यू डायरेक्ट पता थी, है ना, इसलिए हम ये करते हैं। और इसी को बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं रेशियो मेथड में खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। If first number is 8:1/3% less than the third number and the ratio of second and third number is 15:16। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड की बात कर रहा है, मतलब जो सेकेंड नंबर है ना और जो थर्ड नंबर है इसका रेशियो दिया हुआ है आपको।
कितना दिया हुआ है 15:16, क्लियर है, ठीक है। देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ हाउ मच % लेस और मोर देन द सेकंड नंबर, ठीक है। देखो अब मैंने बोला कि हम लोग को सेकंड और थर्ड नंबर के रेशियो दे रखी है। मैंने बोला कि चलो मैं अब फर्स्ट और थर्ड नंबर की भी रेशियो निकालता हूँ। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो निकाल दूँ, क्योंकि हमको सेकंड नंबर तो अननोन है, तो हम लोग को जो भी गेम खेलना पड़ेगा वो हमको फर्स्ट और थर्ड नंबर के साथ ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें वैसे हम क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, क्वेश्चन में निकालने बोला कि एवरेज निकालना हम लोग को फर्स्ट और थर्ड नंबर का, और चेक करना वो कितना % ज़्यादा या कम है सेकंड नंबर से। मतलब सेकंड नंबर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड नंबर था अननोन इधर, इसलिए हम लोग को कुछ वैसी अप्रोच रखनी पड़ेगी जिससे हमारा सेकंड नंबर निकले। एक बार सेकंड नंबर आ गया फिर तो हम एवरेज निकाल लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कितना % ज़्यादा है या कितना % कम है सेकंड नंबर के कंपैरिजन। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड नंबर की रेशियो दी हुई थी हम लोग को, हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर की रेशियो निकाली। तो कितना हो जाएगा 11:12। अब मैंने क्या देखा कि मुझे इनमें से कोई एक फैक्टर कॉमन करना पड़ेगा। देखो रेशियो जब भी होता है ना, जब भी कोई गेम चल रहा होता है 3 नंबर के बीच, और आपको कोई 2 नंबर का रेशियो दिया होता है, जैसे सेकंड थर्ड का दिया है या फिर फर्स्ट थर्ड का दिया है, और आपको बीच क्या मतलब कोई तीसरा नंबर निकालना होता है, तो हम कोई एक फैक्टर को कॉमन करते हैं। देखो अभी हम क्वेश्चन करके समझेंगे, क्वेश्चन करके ही सबको समझ में आने वाला है ये। मैंने देखा कि 11 को हम कभी कॉमन कर नहीं सकते, हम 12 और 16 को कॉमन कर सकते हैं। अगर मैं इंटू कर दूँ यहाँ पे इस पूरा रेशियो में 3 से, और इधर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 4 से, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा हमारा 44:12। 4 से कितना होता है 48, और ये रेशियो कितना बन जाएगा 15 3 45:48। अब देखो ये 48 इधर भी आ गया, 48 इधर भी आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के इक्वेशन, मतलब मान लो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो नंबर्स का रेशियो है वो है 44:45:48, 44:45:48। अब ये आपका फर्स्ट नंबर होता है, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर, ठीक है। अब आपको तीनों नंबर नोन हो गए। अब आप निकाल लो को जो निकालना था। अब निकालना क्या था, निकालने का क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ हाउ मच लेस और मोर देन सेकंड नंबर। तो पहले तो आप फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालो। तो फर्स्ट क्या है 45 और थर्ड क्या है 48, और डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो 45 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 45 से 48 हो जाएगा आपका 12, ये डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, ये हो गया 46। अब आपको कंपेयर करना है कि सेकंड नंबर से ये कितना % ज़्यादा या कम है। अब मैंने आपको बताया मतलब हम कैसे कंपेयर करते हैं। मैंने देखा कि हमारा जो एवरेज है 46 आ रहा है, बट सेकंड नंबर तो 45 ही है, मतलब कम है। कितना कम है, कितना %, तो कम कितना है, 1 का डिफरेंस है। और किससे कंपेयर हो रहा है 45 से, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 बोल रहा हूँ, ये 5 20 बार में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.22% के आसपास आएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये देखो आपका ये 2.22% आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ऑप्शंस गलत लिखा है, यहाँ पे मैंने गलती से किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया। यहाँ पे जो आंसर है वो 2.22% आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या देखा मैंने, इस क्वेश्चन में ये चेक किया मैंने कि कभी भी आपको 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और आपको तीसरा नंबर निकालना होता है ना, तो सिंपल सी बात, आप इन 2 का रेशियो निकाल लो, ठीक है, या फिर आप इन 2 का रेशियो निकाल लो और दोनों को कंबाइन कर लो, तो आपको एक रेशियो मिलेगा। पर उन दोनों को कंबाइन करने के लिए पहले आपको कोई एक फैक्टर सेम करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपको उसी तरह से डेटा दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको कोई एक फैक्टर कॉमन रहे। जैसे ये पर 12 है और ये 16 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इस फैक्टर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों जगह 48 कॉमन आ रहा है। मतलब दोनों जगह 48 कॉमन है, मतलब एक नंबर तो हमारा 48 कन्फर्म हो गया, और एक नंबर हमारा 44 दिया है, एक नंबर 45 दिया है। तो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का। अब बस हमने एवरेज निकाला और चेक किया।
बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। मैं इस जगह पे बाबा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे कि मतलब परसेंटेज को कंपैरिजन के फॉर्म में निकाल नहीं पाते। हमें बोला कि जो एवरेज आया वो सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, तो हमने देखा 46 है और इधर 45 है। मतलब जो हमारा एवरेज आ रहा है वो सेकंड नंबर से ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? एक ज़्यादा आ रहा है, इसलिए एक लिखा हमने, ठीक है। बट हम लोग को परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे बेस वैल्यू क्या आएगी? जिसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं हम। किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं? इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एवरेज है वो सेकंड नंबर से कितना परसेंटेज कम है या ज़्यादा है। सेकंड नंबर की बात चल रही है, सेकंड नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने सेकंड नंबर का बेस वैल्यू लिखा है, दैट इज़ 45, ठीक है, इंटू 100 किया तो अप्रॉक्सीमेटली 2.22% आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑप्शंस गलत लिख रखा है, ये कुछ और ही ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ऑप्शन परसेंटेज फॉर्म में दिया जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो आपका 2.22% है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी में और देखते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं न्यू वैरायटी से, ठीक है, न्यू अप्रोच से। और रेशियो मेथड पे हम थोड़ा और कमांड करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं या जिन क्वेश्चन को हमारे सर ने एक्सपेक्टेड बताया, ठीक है। और वैरायटी बहुत मायने रखती है एग्ज़ाम में। अगर हम जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हम ट्राई कर ले पहले ही, तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमें न्यू लगेगा ही नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली फुल ला सकेंगे, ठीक है। तो उसी सोच के साथ आगे चलते हैं और नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखो, अगला वैरायटी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 टैंक्स इज़ इन द रेशियो ऑफ 6:5, ठीक है। 2 टैंक है, ठीक है। और बोला क्या रखा है? दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए, मतलब एक टैंक ए है एक टैंक बी है। मैंने मान लिया एक टैंक ए है एक टैंक बी है, और उसमें जो वाटर दिया ना वो 6:5 दिया गया, मतलब उसमें 6:5 है। जैसा सब क्वेश्चन बोला करते आना, और बहुत फास्ट रखना है ये प्रोसेस। मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूँ तभी मेरे को टाइम लग रहा है। आपको तुरंत मन में पढ़ना, तुरंत आपको ए भी लिखना है, 6:5 आगे पढ़ना है। दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज़ इंक्रीज बाय 30%। मतलब अगर 6 था तो 6 का 30% कितना होगा? 6 + 6 × 30/100, दिस विल बी दी 30% ऑफ 6। तो इसको सॉल्व करो आप, तो कितना हो रहा है सॉल्व करके? 0 से 0 गया, 2 5 जा, 2 3 जा। अब एलसीएम लो तो 6 30 33/5, दैट इज़ 7.8 समथिंग आ रही है, आप चेक कर देना, हालांकि वही आएगा। तो जब हमने इसको 30% इंक्रीज़ किया ना, तो ये हो गया आपका कितना? 7.8। तो ये क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज इंक्रीज बाय 30% कर दिया, तो बाय व्हाट परसेंट शुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ टैंक बी इंक्रीज सो दैट द बोथ द टैंक हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हम लोग को ये तो 7.8 आ गया, तो अब टैंक बी के वाटर को हम कितना परसेंट इंक्रीज़ करेंगे सो दैट यहाँ पे भी 7.8 ही आ जाए। सिंपल सी बात वो ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये पूछ रहा है कि हम कितने टाइम से इंक्रीज़ करें, कितने परसेंटेज से हम इंक्रीज़ करें सो दैट हम दोनों का मतलब टैंक बी का भी जो फाइनल जो अमाउंट आ रहा है वो इतना ही होना चाहिए, इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, 7.8। तो मैंने देखा कि 5 था, 5 में कितना ऐड करें? मैंने मान लिया 5 में x% ऐड करेंगे तो हमारा 7.8 आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ से x निकाल लो, तो 7.8 - 5 कितना हो जाएगा आपका? 2.8 हो जाएगा। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर टिक कर देंगे। 2.8 आपका आंसर नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका परसेंटेज फॉर्म में तो है ही नहीं अभी आपको परसेंटेज फॉर्म में करना है इसको, है ना। तो अभी ये चीज़ क्या है? ये तो 2.8 है, ये आपका प्रोपोर्शन में है। देखो ये आपका रेशियो वैल्यू था, ठीक है। अब रेशियो वैल्यू, और इसमें आपने जो 2.8 आ रहा है आपको परसेंटेज फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको उसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2.8 था तो 2.8 है ना, अब इसको क्या करेंगे? 2.8 को मल्टीप्लाई कर दो अब 100 से, परसेंटेज वाली में चाहिए ना अपने को। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? ये 10 आ गया, ये गया 28 × 10, और ये 100/5 भी तो आएगा, भी तो मैं भूल ही गया था। हाँ, क्यों किया हमने ऐसा? सिंपल सी बात है, 2.8/5 × 100 हम ये कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। हम किससे कंपेयर निकाल रहे हैं? हम बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। मतलब हमने जब हम 5 में 2.8 और ऐड करेंगे ना तब 7.8 आएगा। बट हम लोग को निकालना कितना है? हम लोग को परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो चेक करने के 2.85 का कितना परसेंटेज हो रहा है?
तो इसलिए 2.8 हमारा गेन वैल्यू हो गया। और किसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, 5 के रेस्पेक्ट में। तो मेरे दोस्त नीचे डिनोमिनेटर में बेस वैल्यू की वैल्यू 5 आएगा, और परसेंटेज के लिए निकाल रहे हैं तो इंटू 100 किया, तो वही किया 2.8 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये 10 आ गया और ये गया ये 28 इंटू 56% इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में हमारा 56%, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि रेशियो कैसे काम कर रहा है। जिसको रेशियो पे कमांड आ गया वो सारे क्वेश्चन कर लेगा परसेंटेज के। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि रेशियो मेथड, मैंने अगर आप जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है पक्का देख के आए। सबसे पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखें, हर एक लेक्चर पिछले लेक्चर से लिंक होता है। ठीक है, जब तक आप पहला लेक्चर नहीं देखोगे आपको आगे के लेक्चर समझ नहीं आने वाले। ठीक है, स्पेशली अगर आप बिगिनर से तैयारी कर रहे हो तो आपका ये सबसे पहला जो ड्यूटी बनता है कि आपको सबसे पहले लेक्चर 1 से आपको आना है एकदम एंड तक, विदाउट स्किपिंग। मैथ्स की वीडियो कभी स्किप करके नहीं देखी जा सकती, एकदम आपको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज मैनर में जाना है अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं वो सब आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं, जो भी न्यू न्यू अप्रोचेस बता रहे हैं, जो भी न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको करना है कि आपको अपने एक साफ़ नीयत लेके आपको अच्छी नीयत से पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस भी दे दूंगा अगर आपको मन करेगा, मैं टेलीग्राम में अपना लिंक डाल रखा है, वहाँ पे मैं पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल दूँगा वहाँ पर प्रैक्टिस करने। ठीक है, बट आपको जब सबको बस एक ही ड्यूटी करनी है, आपको बस सीक्वेंस से लेक्चर देखना है। ठीक है, और पढ़ो, बस दिमाग आगे पढ़ो, एक कमरे में लॉक हो और पढ़ाई करो बस। ठीक है, तो ये 56% था। ठीक है, तो ये हमारा 3 वैरायटी हमने कर ली। चलते हैं इसकी नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, देखते हैं अगली वैरायटी क्या है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी एंड सी इज़ 25% लेस देन दिस सम ऑफ ए बी। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे 3 नंबर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि 3 टर्म के बारे में बात हो रहा है, ए बी सी। ये क्या बोल रहा है, ए इज़ 28% मोर देन बी। सिंपल सी बात है, अगर बी इज़ 100 तो ए क्या होगा 128, एंड सी इज़ 25% लेस देन दिस सम ऑफ ए प्लस बी का सम क्या हो रहा है 228। अब 228 का मेरे को सबसे पहले ये बताओ 228 का 25% क्या होगा। तो 220 का 25% निकालना है, तो 25/100 दैट इज़ 1/4, 4 से डिवाइड मारो। ठीक है, फिर इसको 228 से माइनस कर दो, तो जब करोगे तो ये आपका 171 आएगा। ये चीज़ आपको मन में ही कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ करके दिखाने नहीं, तो टाइम जाएगा, मैंने इसको मन में किया है। ठीक है, सिंपल से सॉल्व करो, आप जब सॉल्व करोगे ना तो सीधा आपका आंसर आएगा। तो ये आपका 171 आएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा एक काम कर सकते हो, ये तो मैंने 25% माइनस किया। अगर आपको और शॉर्ट करना है तो एक चीज़ और कर सकते थे, आप सीधा 228 का 75% निकाल दो, एक ही बात है ना। अब बात तो एक ही है ना कि आप 228 का 25% निकाल रहे हो, मतलब 228 का पहले 100% में से आप उसका 25% माइनस कर रहे हो, तो 75% ही तो आएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरे मेथड क्या कर रहे हो, आप सीधा 228 का 75% निकाल रहे हो, तो वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो या तो ये कर लो। ठीक है, पहले ये 228 था, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको ये करना पड़ेगा 228 माइनस 228 इंटू 25/100। और अगर आपको इस तरह से करना है डायरेक्ट 25% निकाल दो, या फिर आप डायरेक्ट 25% निकालोगे, मतलब 228 इंटू 75/100, दोनों सा आंसर आपका 171 ही आएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। मतलब सी और ए की बात चल रही है, तो सी और ए के बीच जो डिफरेंस कितने का 43 का है। तो अब पूछ रहा है कि सी जो है ये ए से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है 43 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है इससे। ठीक है, और किसके कंपैरिजन में हो रहा है, मोर देन है। अब मैं ये चीज़ बार बार आपको इंडल्ज नहीं करने वाला, ये चीज़ मैंने आपको 3-4 बता दिया है कि जिसके कंपैरिजन में निकालना होता है उसको हम बेस वैल्यू देते हैं। किसके कंपैरिजन में निकालना पड़ रहा है, ए के कंपैरिजन में। ए की वैल्यू क्या है 128, और परसेंटेज में निकालना है ना, देन बाय व्हाट परसेंट बोला है, इंटू 100 कर दो मेरे दोस्त। आंसर इस जब करोगे तो चूँकि
डेसिमल फॉर्म में हो रहा है, इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मैंने देखा 128 है, 100 है, ये कैंसिल हो रहा है, कितने 6 4 ये 50 25, ये हो जाएगा 32 और फिर 25 32 है ना, तो जब करोगे तो 32 43 और 25, तो ये आपका होने वाला है 33 समथिंग आ रहा है। ऑप्शन में एक ही है, 33 एक ही है, ठीक है। तो 33 समथिंग आने वाला है, दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कभी भी आप जब ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने से पहले आप लोग का फ़र्ज़ बनता है पहले ऑप्शंस को देखना। ऑप्शंस को हम पहले क्यों देखते हैं, ऑप्शंस को पहले हम इसलिए देखते हैं सो दैट हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर हम मान लो सीधे सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और मेरा नंबर कुछ 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देखा कि 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ए बी हो रहा है, मतलब ये दो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे मेरे टर्मिनेट हो गए। अब या तो इससे होगा या तो इससे होगा, तो थोड़ा और कैलकुलेशन कर लो। तो मैं देखा 33 आ रहा है समथिंग, तो 33 मतलब एक ही ऑप्शन है, मतलब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया भी नहीं और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो हम लोग को दिमाग में रखनी है। अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना है, क्विकर मैथ्स को हमें अप्लाई करना है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हम लोग को। मैथ्स को ना हम बोलते हैं साम दाम दंड भेद, हर चीज़ हम लोग को रटना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी एक अच्छे मार्क्स से पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है। चलते इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, और वो हमारा फाइनल वैरायटी होगा, और सीखेंगे कि उसमें हम क्या न्यू अप्रोच रखने वाले हैं, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम टोटल 5-6 वैरायटी ही करने वाले हैं, लेक्चर को हम शॉर्ट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को मैं देखा है कि वो शॉर्ट वीडियो को ही ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है उनको लॉन्गर वीडियो की देखने की आदत ना हो, तो जैसे भी आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से देखो, वरना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसे लेक्चर्स देखना पसंद है, मैं उसके हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है। तो चलते इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको इस क्वेश्चन को और इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा बाय 2 मेथड्स, बाय परसेंटेज मेथड एंड बाय रेशियो मेथड, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हम आप सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने अब तक आपको परसेंटेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन कराए हैं, और रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपको दोनों पे ही कमांड होना चाहिए, और आप ये बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया है। अगर डेटा आसान दिया है तो आपको परसेंटेज मेथड से करना है, अगर डेटा थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव दिया है या थोड़ा सा भी रफ टाइप दिया है तो आप उसको रेशियो मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है आपका रेशियो मेथड, ये बात याद रखना, क्योंकि रेशियो मेथड आपका दोनों ही कंडीशंस में काम करता है, भले आपका परसेंट कैलकुलेशन आपका हार्ड हो, आई मीन जो आपको डेटा दिया है, जैसे यहाँ पे आसान दिया है, देखो 75% दिया है, ये सब दिया है, कितना आसान है, तो इसको हम परसेंटेज मेथड से कर ही सकते हैं, बट इसको साथ ही साथ रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। बट अगर डेटा कैलकुलेटिव हुआ तो आपको रेशियो मेथड से तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन परसेंटेज मेथड से आपको टाइम ले लेगा। यानी कि आपको कमांड रखना है, आपका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी रेशियो मेथड, बिकॉज रेशियो मेथड आपको दोनों ही कंडीशन में वैलिड है, चाहे कैलकुलेशन आसान हो चाहे डेटा हार्ड हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ ए इज़ 75% लेस देन बी एंड सी, लेस देन बी एंड सी 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से ए बी सी की बात चल रहा था, सबसे पहले ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज मेथड का, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं परसेंटेज मेथड से, पहली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो कैसे होगा, इफ़ ए 75% लेस देन बी, मतलब बी अगर 100 है तो 75% लेस है, यानी कि 25% है ये, एंड सी इज़ 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस जो आएगा ना, ए बी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 75 आ रहा है ना, तो उस डिफरेंस का 75% है वो, ठीक है। यानी कि ए बी का डिफरेंस देखो देखिए आ रहा है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ये तो 75 है, ठीक है, और 75 का सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस, तो इसका भी 75%, दैट इज 75/100, ये बोल रहा है वो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 5 से करते हैं तो 20, और ये हो जाएगा हमारा 20, और ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 4 3, और ये हो जाएगा कितना हमारा हो जाएगा 3 75 से, तो ये हो जाएगा 3 × 75
तो 3 × 75/4, तो 3 × 75 15, और ये 225, और 225 को जब हम 4 से करेंगे तो आपका आने वाला है 225/4 56.25 आएगा आपका। एक और चेक कर देना आप लोग, हालांकि आंसर ये आना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो सी इज़ आपका 56.25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि सी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, मतलब अब सी और ए के बीच की बात चल रही है। तो सी जो है ये ए से पहले कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उससे पहले आप चेक कर लो कि कितने यूनिट्स ज़्यादा आ रहा है। तो 25 है, ये 56.25 है, तो ये आपका 31.25, हाँ 31.25 ज़्यादा आ रहा है। तो अब हमको परसेंटेज फॉर्म निकालना है, तो फिर से वही चीज़ 31.25 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, 4 × 33, 4 × 31.25। अब देखो वही चीज़ मैं दोबारा करने वाला हूँ, मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं बस इसका पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 4 × 31.25 करना है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सबसे पहला डिजिट आ रहा है वो आएगा हमारा 1-2 के समथिंग, दैट इज़ नथिंग बट 125% आएगा हमारा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हुआ हमारा परसेंटेज मेथड से, चूँकि डेटा आसान था तो परसेंटेज मेथड से हमारा जल्दी हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को हम करने वाले रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से। देखो रेशियो मेथड में क्या होगा, स्टार्टिंग में सीखने में आपको तकलीफ़ आएगी। क्या होगा, आपको तकलीफ़ आएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। स्टार्टिंग में जब हम परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड दोनों एक साथ सीखते हैं तो बच्चों को लगता है, जो कि मुझे भी लगा था, कि परसेंटेज मेथड ही ज़्यादा आसान है, परसेंटेज मेथड से ही सारे क्वेश्चन करने में बेनिफिट है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग को परसेंटेज मेथड ही आता है। हम लोग चाहते नहीं कि हम लोग को न्यू मेथड सीखे, बट एक बार अगर जिसने कमांड कर लिया रेशियो मेथड पे, उसको फिर हर क्वेश्चन में रेशियो मेथड ही दिखेगा, ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ। और रेशियो मेथड से अच्छा मेथड कोई भी नहीं है परसेंटेज को क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को आपको लेक्चर के बाद खुद से करने, तब आपको अच्छे से प्रॉपर कमांड आएगा कि कौन से मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं किस क्वेश्चन में, और कौन से क्वेश्चन को हम लोग को पहले परसेंटेज में करना है, कौन से क्वेश्चन को रेशियो में करना है, सब समझ में आएगा। तो देखो रेशियो मेथड से कैसे होगा। रेशियो मेथड क्या बोल रहा है, रेशियो मेथड ये बोल रहा है कि सिंपल सी बात है कि ए क्वेश्चन दिया था हम लोग को कि ए इज़ 75% लेस देन बी एंड सी। तो देखो 75% मतलब होता क्या है, देखो पहले ए बी सी ले लिया। अब वही चीज़ 75% क्या होता है, 75% होता है आपका 3/4। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 4 इज़ द बेस वैल्यू देन द 75% ऑफ द बेस वैल्यू इज़ नथिंग बट 3। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब 4 का 75% 3 होता है, बस ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। ठीक है, तो यानी कि अगर b की वैल्यू, जो कि क्या बोल रहा है, इस a इज़ 75% लेस देन b, मतलब b की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 का 75% 3 है, जो कि लेस देन है, तो 4 में से 3 माइनस कर दो तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, c इज़ 75%, देखो फिर क्या बोल रहा है, c इज़ 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। अब a मिल गया, b मिल गया, अब इनका डिफरेंस 3 है, 3 का 75% निकालो, यानी कि 3 × 3/4 9/4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 9/4 हो गया। ठीक है, थोड़ा कट गया था। अब देखो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि सी जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है ए से, यानी कि आपका सी और ए के बीच में बात चल रही है। तो चेक करो कि कितना परसेंट का गैप हो रहा है दोनों, मतलब कितने नंबर का गैप हो रहा है दोनों में। तो अब 1 में से 9/4 माइनस कर दो, तो 5/4 का गैप हो रहा है। तो 5/4 किसके कंपैरिजन में हो रहा है, 1 के कंपैरिजन में। तो 5/4 डिवाइडेड बाय 1 × 100, तो ये इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 25, ये 100 है। तो सॉल्व करोगे तो आपका 125% यहाँ से आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ए है। ठीक है, अब देखो मैंने सेम क्वेश्चन को आपको मैंने परसेंटेज मेथड से भी कराया, आंसर आपका सेम आया। उसी क्वेश्चन को मैंने आपको रेशियो मेथड से कराया, आंसर सेम आया। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप इस चीज़ में देखो आप कितना कैलकुलेशन आपका सिंप्लीफाइड है। अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट के चक्कर पड़ रहा था, इधर तो फिर भी डेटा आसान था। ठीक है, तभी आपने परसेंटेज मेथड से भी कर लिया, और बहुत बच्चों को अब भी लग रहा होगा कि परसेंटेज मेथड ही बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है कि कितना आसानी से आ गया।
आसानी से नहीं आया मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डेटा हार्ड आ जाए, थोड़ा सा भी डेटा कॉम्प्लिकेट आ जाए तो आप फंस जाओगे इसमें कैलकुलेशन में, और आपका 1 से 2 मिनट आराम से बड़े आराम से निकल जाएगा, बड़े आराम से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो रेशियो मेथड में कितना आसान था। 75% नथिंग बट 3/4 डायरेक्ट पता है। मतलब अगर बी की वैल्यू 4 है तो 4 का 75% दैट इज़ 3, कम है तो 4 में से 3 माइनस करो 1 आ गया। और फिर सी की वैल्यू निकालनी। सी की वैल्यू क्या बोल रहा है, ए बी का जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ 3, उसका 75% यानी कि 3/4 तो 9/4। अब चेक करना है कि सी की वैल्यू ए से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना कम है। तो चेक करना है सिंपल 1 माइनस इनका डिफरेंस देखो 5/4 है। किसके कंपैरिजन में निकालना है, ए के कंपैरिजन में, तो डिवाइडेड बाय 1 × 100 दैट इज़ 125% आपका करेक्ट आंसर। तो आज हमने कुछ न्यू वैराइटीज़ देखी। ठीक है, और आज हमने जो बेसिकली जो हमने ज़्यादा जिस पे हमने ज़्यादा जोर डाला है वो डाला हमने रेशियो मेथड्स को हम कैसे करते हैं अप्लाई क्वेश्चंस में। ठीक है, मैंने आज क्वेश्चन को बहुत ही मतलब आपको अच्छे से तोड़ के समझाया और बहुत ही धीरे धीरे समझाया सो दैट सबको समझ में आए। ठीक है, भले लेक्चर में हमने आज कम क्वेश्चन किया, हमने 5 से 6 क्वेश्चन किए, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी तेज़ होती जाएगी क्वेश्चन करने की। हम फिर एक लेक्चर में 20 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत लोग बोर हो जाए कि मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। वेट करो, धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, अभी न्यू स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग को समझ में आए। ठीक है, तो आज का लेक्चर ही पे करते हैं रैप अप, और कल के लेक्चर में भी हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हमने ये हमारा दूसरा लेक्चर था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आने वाले 2-4 लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस होंगे, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स, जो भी बेस्ट अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक एक चीज़ आपको ब्रेक कर करके समझाऊंगा। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे को जितना भी 1-2% का ज्ञान है मेरे में, अगर उसमें से कुछ भी 0.5% भी आपको अगर डिलीवर हो रहा है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी परसेंट का भी आपको समझ में आ रहा है, तो इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें बाकी नीडी स्टूडेंट्स के साथ। ये यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि मैं अपना पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं कोई अर्निंग करने के लिए आया हूँ नहीं यहाँ पे, मेरा कोई ये मोटिव है ही नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, इससे मैं कभी आप लोग को इंडल्ज नहीं करता कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये नहीं। बट मैं आपको ये बात बोलूँगा कि शेयर जरूर करो बाकी न्यूडी स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट मैक्सिमम बच्चे जुड़े हमारे साथ। ठीक है, जो ये चीज़ करा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। मैं पेड कंटेंट से भरे के आपको यहाँ पे फ्री में बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है, मैं खुद को टीचर नहीं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ जितने लोग पढ़ रहे हूँ उन सबको फ़ायदा हो। और मैं जो भी चीज़ पेड कंटेंट से पढ़ रहा हूँ सब कुछ यहाँ एज इट इज़ फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स, जितने भी बेस्ट अप्रोचेस, जितने भी फार्मूलाज, जो भी नोट्स आएंगे, सब कुछ आपको दूंगा फ्री में। आपको बस शेयर करना है। तो करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे रैप अप। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, कोई डाउट आए तो क्वेश्चन नंबर बताना, उस डाउट पे मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को आज थोड़ा सा फ़ायदा तो हुआ होगा। ठीक है, आपका टाइम प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ होगा। तो रिवाइज़ करिएगा नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, और प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिंक्ड होके चलना है। लंबी जर्नी है, एक साथ तय करेंगे, एक साथ एग्ज़ाम निकालेंगे। ठीक है, तो तब तक खुश रहिए, माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दे। थैंक यू, जय हिंद।